बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शहजादी के शादी के लिए 3 अनोखे सवालात। एक मुल्क का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फर्ज जल्द अज जल्द निभाना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने बहुत ही अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो इससे शादी करेगी। आस पास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आजम था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या होगा। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवाम अन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फजा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहले मरले में कामयाब हो गए। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिरकार शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियों से उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमिन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। आजम पुर इत्माद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आजम बोला, इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल और दौलत की इल्म के सामने
कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकती। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना कम कर सकता है। बादशाह ने इसी वक्त खुशी खुशी आजम और शहजादी सना की शादी तय कर दी।